वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका क्या क्या कंडीशन आएगी, मतलब क्या बनेगा, उसका पाथ किस कंडीशन में क्या होगा, यही सब देखना है। तो हमारा क्या टॉपिक है आज का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो क्या लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कहो, हम लोग तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 3 केस लेके चलेंगे। एक बार चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कराएंगे। एक बार चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएंगे। एक बार चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पे मूव कराएंगे। तो हम देखेंगे इन तीनों केस में चार्ज पार्टिकल क्या क्या पाथ को फॉलो करता है और उस पाथ के क्या क्या कंडीशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो रहेगा, देखिए ये हमारा टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो उसकी केस देखी जाएगी। हम लोग चार्ज पार्टिकल को अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, निगेटिव होगा तो क्या बदल जाएगा वो देखा जाएगा। तो पहला केस इसमें हमारा रहेगा जो केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है, when charge particle moving along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है केस 1 पे, कि जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। तो हम लोग देखिए केस फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। इस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, पैरेलल कह सकते हो। अलोंग डायरेक्शन का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये चार्ज पार्टिकल है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इधर देख लीजिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है। तो देखिए हम चार्ज पार्टिकल को ये दिखा रहे हैं बी वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड में ही है, थोड़ा इधर दिखाएं, यहाँ लिख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि इस तरह से ऊपर जा रहा है, बस ये 3D 2D में दिखाया जा रहा है, लेकिन है क्या, ये देखिए ये इस तरह से है, ये इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल भी इसी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है तो हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में कि कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो इन दिस केस नो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, या लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन नो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फार्मूला, जो फार्मूला ड्राइव किया गया था फोर्स का, F = क्या था, Q B साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, 0 है। तो साइन 0 क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा।
तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फॉलो स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस केस में चार्ज पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या स्ट्रेट पाथ, यानी स्ट्रेट लाइन जैसे जा रही थी चार्ज पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल तो ऐसे चल दी जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा चार्ज पार्टिकल के पाथ में, कोई डेविएशन नहीं होगा। एक सेकेंड यार, ये गिर गया था। ये चार्ज पार्टिकल के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या फॉलो करेगी, स्ट्रेट पाथ। अब हम अगला कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन हमारा ये होगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग क्या लिख सकते हैं, दूसरा केस है व्हेन चार्ज पार्टिकल, ये केस 2 है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर, तो ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देख लीजिएगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लिया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। देखिए हम क्या बता रहे थे कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो पिछला केस अभी हम लोग पढ़े थे, केस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें हम लोग पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव भी लेंगे तो भी कोई पाथ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगी तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करेगा, परपेंडिकुलर मूव करता है। तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब, हम देखिए चार्ज पार्टिकल को ऐसे कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए इनवर्ड, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा है, इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है 90। तो ये चार्ज पार्टिकल को हमने इंटर करा दिया मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से। अब मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो FM लगेगा, फार्मूला होता है QBB साइन थीटा, QBB साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया 90, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स FM लगेगा क्या, QBB, तो QBB लगेगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे और इस डायरेक्शन से किस तरह का डेविएशन होगा चार्ज पार्टिकल में, उसकी बात करते हैं। तो देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाएंगे, इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या बताता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं। ये होता है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन किधर मूव कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। देखिए ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है चार्ज पार्टिकल का मोशन, यहाँ देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मोशन ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था, यहाँ पे ले लीजिए, तो ऐसे यहाँ पे जा रहा था तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये क्या होता है, हर पॉइंट पे इसको देखेंगे तो फोर्स लगता है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। तो देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, इस तरह का सर्कुलर पाथ। ये जो हम बना रहे हैं ये सर्कल बन जाता है। ये फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स लगता है अपवर्ड। अभी आपको बताया गया कि अगर इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से, तो इससे फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ऐसे फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेगा। सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। अगर किसी इस पॉइंट पे दिखाएंगे तो वेलोसिटी आपका इस तरह से होगा और इसका फोर्स अंदर की तरफ होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स इधर होगा एफ जो इधर भी, यहाँ पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, फोर्स इधर होगा। और फिर आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और फोर्स इधर होगा।
वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल क्या फॉलो कर लेगा, सर्कुलर पाथ। तो इस केस में क्या लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन या इन दिस केस, इन दिस कंडीशन चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगेगा डायरेक्शन में फोर्स, तो ये जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये पाथ को, एक सर्कल को कंप्लीट करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। अगर तो अब यहाँ पे डायरेक्शन देखें सर्कल का, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए अगर ये चार्ज जो Q प्लस का मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरह से कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अगर परपेंडिकुलर इंटर करता है, इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो, देन क्या करेगा, क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा, क्लॉकवाइज सर्कल। और अगर वो चार्ज पार्टिकल, देखिए चार्ज पार्टिकल पहले क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होने पे ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ सर्कल बनेगा, इस तरह से सर्कल ऐसे कंप्लीट कर रहा है ना, इनवर्ड हो रहा है तो ऐसे कंप्लीट कर रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिए हो, हम लोग पॉजिटिव लिए थे, तो इस तरह से सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल कौन सा आ रहा है, ये अगर ऐसे जा रहा है तो इस तरह से, ये क्लॉकवाइज नहीं है तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिए थे, तो इस तरह से ये बना रहा है, तो ऐसे जाएगा ना, सर्कल कंप्लीट ऐसे करेगा ना, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और मैग्नेटिक फील्ड भी, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, एंटी क्लॉक। बाकी चेक कर सकते हो आप किधर लगेगा, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसकी चेक करो डायरेक्शन सही से किधर जाके कैसे बना रहा है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी अब इसका जो है, इस सर्कल का रेडियस वगैरह किस तरह निकाली जाती है उसकी बात करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देखिए सर्कुलर पाथ की रेडियस बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसके इक्वल होगा, किसके बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात यहाँ पे है, अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस होगा। तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ जो लगेगा क्यू भी साइन थीटा कितनी थी 90, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बी और एक इसके इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ये एम क्या है, मास है चार्ज पार्टिकल का, बी वेलोसिटी है, एक भी यहाँ से एक भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह बाकी आर की वैल्यू आ जाएगी एम बी अपान क्यू बी। ये आ गया सर्कुलर पाथ के रेडियस का फार्मूला, एम बी अपान क्यू बी। ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, क्यू है चार्ज पार्टिकल का चार्ज, एम मास है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो रेडियस का सर्कुलर पाथ का ये आ गया। अब बाकी इस फार्मूले को और किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक उसके इक्वल करके हम लोग ये निकाल लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करा दिया किसके,
मैग्नेटिक फोर्स के, रेडियस निकल गया। अब हमें यहाँ पे लिखते हैं इसका फार्मूला और इसको किस किस तरह से चेंज करते हैं उसको देखते हैं। हम लोग का फार्मूला रेडियस का क्या आ गया, mb अपॉन qb, क्या आ गया, mb अपॉन qb। हमको लोगों को पता है, मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम जो होता है हमारा क्या, p इक्वल टू mb होता है। तो इस फार्मूले में r की वैल्यू क्या हो जाएगा, p अपान qb हो जाएगा। यानी एक रेडियस का फार्मूला यहाँ से भी निकल के चला आया, क्या, p अपान qb, वेयर p क्या है, मोमेंटम है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर दोबारा, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है, पता होता है। काइनेटिक एनर्जी के मान लें अगर, तो होता है हाफ mb स्क्वायर। तो करते क्या थे यार हम लोग रिलेशन निकालने के लिए मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करते थे। अरे डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों कर दो, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो m स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे m को लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर m मल्टीप्लाई किए हो। और आपको पता है कि ये जो है mb स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर बाई m आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग p स्क्वायर की बात करेंगे 2mk, और अगर हम p की बात करेंगे तो रूट ओवर 2mk। तो यहाँ से एक फार्मूला रेडियस की और आ गई, क्या, r इक्वल टू अंडर रूट 2mk डिवाइड बाई qb, क्या आ गया, 2mk डिवाइड बाई qb, वेयर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आ गया, किसका। और यार देखो फार्मूला आप नोट करते चलो, क्योंकि मैं उसमें टाइम नहीं देता हूँ कि आप 1 घंटा नोट करने के लिए टाइम लो, बाकी आप इसको नोट करते चले। ये आ गया इतना फार्मूला। बाकी अब और क्या हो सकता है, इसको रफ कर रहा हूँ, इसका यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बाकी आप ये देख सकते हो, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के या k इक्वल टू होता क्या है, q इंटू बी। बी क्या है, वोल्टेज, q है चार्ज। या इसको इलेक्ट्रॉन होता तो EB बोलते थे, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो काइनेटिक एनर्जी q इंटू बी होती है, ये भी होती है। तो इसका यूज अगर कर दिया जाए हम लोग, तो एक फार्मूला रेडियस की और आ जाएगी, क्या, r इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2m k इक्वल टू क्या है, qb। b यहाँ वेलोसिटी नहीं है, यहाँ b क्या है, वोल्टेज है, या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, PD कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे अच्छा है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इसीलिए मैं B को, देखो कंफ्यूज मत होना, B वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे नीचे जो है QB रहेगा। अब एक काम और कर सकते हैं, देखिए 1/b को ऐसे लिख लो नीचे, और बाकी इसको रूट में ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार। जब ये बाहर था रूट के तो q था, लेकिन रूट के अंदर लोगे तो q स्क्वायर होगा। क्यों q स्क्वायर होगा, क्योंकि बाहर निकालोगे तो q होना चाहिए, तो q स्क्वायर अंदर जाएगा तभी ना q बाहर आएगा। तो यहाँ से एक कट जाएगा। बाकी आप इसको देख लेना ध्यान से। तो r की वैल्यू देखो दिख रही है यार, 1/b अंडर रूट में एक q से एक q कट गया, क्या हो गया, 2mv क्या है, वोल्टेज अपान q। एक फार्मूला ये भी आ गया आपका, एक फार्मूला क्या आ गया, ये भी आ गया रेडियस का। तो इस हिसाब से रेडियस का हम लोगों ने, देखिए क्या किया गया था यार, काइनेटिक एनर्जी QB होता है। आप पढ़े नहीं होगे तो कहीं ना कहीं पढ़ोगे इसको आप, बाकी और उसमें पढ़े होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में EB पढ़े होगे ना, k इक्वल टू EB। उसी तरह से E की जगह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना लिया जाए, किसी भी चार्ज पार्टिकल का लिया जाएगा तो यहाँ पे Q हो जाएगा, तो Q रख दिया जाएगा। तो ये एक फार्मूला रेडियस का ये भी आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हो गए रेडियस के। r इक्वल टू 1/, एक फार्मूला ये भी हो गया 1/b अंडर रूट 2mv मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई q, एक फार्मूला ये हो गया। तो इन चारों फार्मूले का यूज करके आप कोई भी चीज़, किसी भी पाथ की बात करें तो निकाल सकते हैं रेडियस। अब देखिए एक बात है यहाँ पे, इसमें जो है अगर मान लीजिए सेम वेलोसिटी से
सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं परपेंडिकुलर, सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल कह सकते हो। देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, ये तीनों इंटर कर रहे हों अगर किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर पाथ के रेडियस का कंपेयर करो या रेडियस का रेशियो निकालो। तो देखिए यहाँ पे अगर सेम वेलोसिटी कह रहा है तो कौन सा लगा के चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा। देखिए अगर सेम वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी सेम होगा तो देखिए बी तो सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी ही, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो बाकी किस में हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो m इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे QE मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर यहाँ पे रेशियो करेंगे m प्रोटॉन का, Q प्रोटॉन का चार्ज, यहाँ पे m अल्फा पार्टिकल का और यहाँ पे Q अल्फा पार्टिकल का। तो इस तरह से प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रख देंगे तो रेडियस रेशियो निकल जाएगा। बाकी सेम मोमेंटम से कहेंगे, सेम मोमेंटम से कहेंगे तो देखिए सेम मोमेंटम से कहेंगे, मोमेंटम सबका सेम होगा तो बाकी Q जो होगा, Q सब में डिफरेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो इस तरह से अगर मोमेंटम सेम दे देगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बाकी आप जो है इस केस में मोमेंटम को सेम लेके, वेलोसिटी को सेम लेके, किसी में काइनेटिक एनर्जी को सेम लेके, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, कभी एक बार वेलोसिटी को सेम करके, एक बार मोमेंटम को सेम करके, एक बार काइनेटिक एनर्जी, सबका रेशियो निकाल लीजिए। इस पे क्वेश्चन आता रहता है। बाकी हम जो अभी ये बता दे रहे हैं इतना, अभी जो इसके बाद लेक्चर बनाएंगे ऐसा जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स पे और इस पे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी कोई न्यूमेरिकल अभी ज़्यादा बताए नहीं है और बाकी इस पे भी नहीं बताए हैं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है इसका, ये अगला केस जो है थर्ड केस, उसको देख लेते हैं। बाकी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की इन सब पे बात करेंगे डिटेल में। तो देखिए ये सो तो आ गया रेडियस, और बाकी इसमें एक चीज़ और होती है, टाइम पीरियड पूछता है और फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड किस में, सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r, और क्या होगा 2 पाई, और वेलोसिटी v होगी, तो यही से टाइम पीरियड निकल जाएगा। 2 पाई r की वैल्यू क्या पढ़े थे, mb अपान QB, और एक b ऑलरेडी यहाँ से था तो ये b कट गया, तो T इक्वल टू क्या आ गई, 2 पाई mb डिवाइड बाई QB, 2 पाई m डिवाइड बाई QB, सॉरी। इस तरह से टाइम पीरियड की फार्मूला आ गया। अब हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल हों, अगर चार्ज पार्टिकल दो की बात करिए, चार्ज पार्टिकल एक ही चार्ज पार्टिकल दो सिचुएशन में, अगर मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ा ये कह दिया जाए कि चार्ज पार्टिकल का, कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक सर्कल कंप्लीट करने में ले रहा है 2 सेकेंड ले रहा है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया जाए तब कितना टाइम लेगा सर्कल को कंप्लीट करने में। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको कह दे कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से, तो एक टाइम पीरियड उसका मतलब एक चक्कर लगाने में सर्कल का 2 सेकेंड लगाता है, तो यही वेलोसिटी दुगना कर दिया जाए यानी 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए उसी चार्ज पार्टिकल का, तो कितना लेगा टाइम पीरियड, तो भी टाइम पीरियड वही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चार्ज और मास पे डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका ही उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से इसको पलट दिया जाएगा तो f इक्वल टू ये आ जाएगा QB अपान 2 पाई m। बाकी इसमें भी यही होगा कि चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी पे ये भी डिपेंड नहीं करती है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अरे सॉरी, हाँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं आया है तो वेलोसिटी बढ़ाने पे घटाने पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इस पे
ये तो हमारा हो गया कि जब परपेंडिकुलर मूव करता है सर्कुलर पाथ बनाता है, और सर्कुलर पाथ में हम लोग रेडियस का फार्मूला 4 देख लिए अलग अलग कंडीशन में, और टाइम पीरियड का फार्मूला देख लिया, फ्रीक्वेंसी का देख लिया। तो ये पता चला कि टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं, केस नंबर थर्ड। 4 पार्टिकल जब इंटर करता है किसी एंगल पे, when charge particle enter at an angle theta with magnetic field, किसी एंगल थीटा पे इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा जल्दी से देखते हैं। इसको भी हम लोग वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही ले रहे हैं हम लोग। हर केस में मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ ले रहे हैं, इनवर्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। बाकी 4 पार्टिकल इंटर कर रहा है किससे, किसी एंगल थीटा पे इंटर कर रहा है, ठीक है। यानी 4 पार्टिकल जो है इस तरह से, ये थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड से वी। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे 4 पार्टिकल इंटर कर रहा है, ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, 4 पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह के हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पे ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये है आपका 4 पार्टिकल बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जा रहा है। इन दिस कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। एक क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। तो इन दिस कंडीशन वेलोसिटी हैज 2 कंपोनेंट। इन दिस कंडीशन वेलोसिटी हैव 2 कंपोनेंट। पहला हो जाएगा क्या, बी कॉस थीटा एलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा हो जाएगा बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, बी साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन के। देखिए ये बी साइन थीटा जो आएगी, यहाँ की बात कर लें, बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और बी कॉस थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग होगा। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होती है जो वेलोसिटी, उससे स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब बी कॉस थीटा से मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग या पैरेलल कोई 4 पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई फोर्स नहीं लगता। इसको हम लोग देख चुके हैं। इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये लीनियर पाथ फॉलो कराना चाहेगा, और ये कहाँ कराना चाहेगा, सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से इसको देखिएगा, तो इस तरह से क्या होता है, 4 पार्टिकल ऐसे ये सर्कल बनाना चाहेगा, लेकिन ये लीनियरली भी इसको खींचेगा। क्यों, क्योंकि लीनियर और सर्कुलर दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बी कॉस थीटा देखिएगा, बी कॉस थीटा उसको क्या कहेगा, बी कॉस थीटा कहेगा चलो इधर हॉरिजॉन्टल, और बी साइन थीटा सर्कुलर ऐसे घुमाएगा, और बी कॉस थीटा ऐसे घुमाएगा। तो एक ऐसे होके ऐसे, ऐसे होके ऐसे, तो कौन सा पाथ बना, हेलिक्स। देखिए वहाँ पे अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ कि किस सिचुएशन उसकी कैसी होगी, हेलिक्स बनेगा इस तरह से, ऐसे इधर, फिर ऐसे
क्योंकि ये सर्कुलर और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों हो रहा है, तो इस तरह से क्या बना देगा है, हेलिकल पाथ बना देगा। चार्ज पार्टिकल क्या बना देगा, हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल इस केस में क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल फॉलो हेलिक्स। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट हो गए, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन कराना चाहेगा, ऐसे इधर लेना चाहेगा, और बी साइन थीटा इधर सर्कुलर पाथ फॉलो कराएगा। तो एक ऐसे एक ऐसे, मतलब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर मोशन दोनों होना होगा, इसलिए हेलिक्स रिजल्टेंट पाथ क्या बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल फॉलो हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। इस केस में क्या बनेगा, चार्ज पार्टिकल फॉलो हेलिकल पाथ। यहाँ लिख लेते हैं, चार्ज पार्टिकल फॉलो हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ हो गया, हेलिकल पाथ को बनाएगा, रिजल्टिंग पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इसमें भी रेडियस निकालेंगे किसका, इसका रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का रेडियस। सर्कुलर पाथ भी बन रहा है और लीनियर भी बन रहा है, रिजल्टेंट हेलिक्स बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो आर इज इक्वल टू, देखिए हम लोग पढ़े थे उसमें एम बी अपान क्यू बी, तो यहाँ पे एम बी परपेंडिकुलर अपान क्यू बी हो जाएगा। बी परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सर्कल बना रही है। बी रख देंगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बी नहीं बना रही है सर्कुलर पाथ, बी साइन थीटा बना रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी और बी परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। तो इस तरह से आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आ गया, एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी। इस केस में जो सर्कल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से बनेगा। तो इसलिए यहाँ के रेडियस में यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा रखी जाएगी और डिवाइड बाई क्यू बी तो रहेगा। ये हो गया। और टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम पीरियड वगैरह और फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो देखें यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड वही होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, यहाँ भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड, 2 पाई एम अपान क्यू बी। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसको रफ कर देते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ एफ इज इक्वल टू यही पलट जाएगा आपका। तो देखा जाए तो पहले वाला जो फार्मूला आया था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, वही सेम यहाँ पे भी रहेगा। और दोनों दिख रहा है कि वेलोसिटी पे इस केस में भी डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं, बाकी आप जो उसमें देखे थे, आप ये एम बी को पी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, सारे कंडीशन खाली साइन थीटा बगल में हो जाएगा और बाकी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है यार, वहाँ पे आपने एम बी को पी रखा था, उसके बाद अंडर रूट 2 एम के रखा था, उस तरह से यहाँ भी रख सकते हो, साइन थीटा बगल में रहेगा। अब हम लोग एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिच क्या होती है और पिच कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो सब आ गया टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। पिच की बात कर लेते हैं। पिच क्या होता है, देखिए जब ये हेलिक्स पाथ बन रही है इस तरह से, तो पिच ये होता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में, 1 रोटेशन कंप्लीट करने में पिच को पी से डिनोट करें अगर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन, ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन
क्या मतलब हुआ, एक यहाँ टू कंप्लीट वन सर्कल देखिए ऐसे यहाँ से अगर मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे एक सर्कल जब कंप्लीट कर लेगा उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर वन रोटेशन, एक रोटेशन में यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है ऐसे, तो जब एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा उसे बोलते हैं क्या, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये देखिए अगर इसको ऐसे सीधा कर दिया जाए इस दोनों को, रिंग को, एक सर्कल जो कंप्लीट हुआ है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो आप ये समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, जब एक सर्कल कंप्लीट होती है ऐसे यूँ, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल एक सर्कल यार कंप्लीट, रुको, एक सर्कल ये कंप्लीट हुआ, ये इस तरह से हो रही ना ऐसे, फिर ऐसे, तो जो इसके बीच में डिस्टेंस आएगी एक सर्कल को कंप्लीट करने में या वन रोटेशन को कंप्लीट करने में, उसी को बोलते हैं पिच। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन, क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। और पिच को कैसे निकालते हैं, पिच जो होता है आपका, पिच P इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है और टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि एक सर्कल में जितना टाइम लगेगा वो ले लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, b cos थीटा, और टाइम पीरियड 2πm/qb, q इंटू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इंटू दिस, यानी ये p का फार्मूला आ गया। तो पिच का फार्मूला ये आ गया, क्या आ गया पिच का फार्मूला, P इक्वल टू आ गया आपका, इन सबको एक साथ लिख लिया जाए, 2πmb cos थीटा डिवाइड बाई QB, ये आ गया। यहाँ से क्या दिख रहा है, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, उतना ही लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ज़्यादा ही ऐसे खींचेगा आगे की तरफ। तो इस तरह से क्या आ गया, ये आ गया आपका पिच का फार्मूला। तो हम लोगों ने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है और डिफरेंट कंडीशन में, यानी अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड तो कोई पाथ नहीं फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ, और अगर परपेंडिकुलर जाता है सर्कुलर पाथ, तो वहाँ पे रेडियस का फार्मूला देखा गया। तो ये भी देखा गया वहाँ से रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं कह रहा हूँ क्या यार, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। उस केस में जब परपेंडिकुलर B और B परपेंडिकुलर थे तो रेडियस में ये आया था कि ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही आया था मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, यही आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट K के, और यही आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट B वोल्टेज के। तो इस तरह से चीज़ें ये आ गई थी, बाकी और भी चीज़ें थी उसमें, कुछ चार्ज भी था, मास भी था, तो उस तरह से था। ये सब केस याद रखेंगे। और ये इस केस में था जब बन रहा था क्या, हेलिक्स, उस केस में रेडियस परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं और पिच, ये सब चीज़ें अगर याद रखेंगे तो इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हम लोग ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ लिए थे, वो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में, और इस पे अभी तक हम लोगों ने इस पर कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखा है, देखा जाए तो कोई न्यूमेरिकल उस तरह का नहीं देखा गया है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इस पे कैसे जेईई नीट में क्वेश्चन बने हैं, किस तरह से यूज कराता है। अधिकतर देखिए इस वाले क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए आता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कभी वेलोसिटी सेम करा देता है, कभी मोमेंटम सेम, कभी काइनेटिक एनर्जी, तो उनके रेडियस जो होता है, रेडियस पाथ का बनता है, उसको उसका रेशियो पूछता है। तो उस चीज़ को आप देखिएगा, बाकी हम आगे इसके वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।